नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की बड़ी खबरें। जानेंगे सारी खबरों को विस्तार से, शुरू से लेकर वीडियो को अंत तक देखते रहिए क्योंकि सारी खबरें बहुत धमाकेदार और बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। उससे पहले आपसे निवेदन, इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहली बड़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट खबर से लेके। जी हाँ, पहले जान लेते हैं यूपी के वेदर यानी मौसम के बारे में। मौसम विभाग का अलर्ट, 5 दिन सुबह छाई रहेगी धुंध, रात को गिरने वाला है पारा यानी ठंड बढ़ जाएगी। जी हाँ, आपको बता दें मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और जानकारी दी है यूपी के शहरों में अगले 5 दिन धुंध छाई रहेगी, साथ ही रात का पारा गिरेगा जिससे ठंड बढ़ी हुई नजर आएगी। जी हाँ, और इसलिए आपको बता दें दिन में छांव वाले स्थानों पर ठंडक का एहसास दिखेगा। और सबसे बड़ी चीज़, आर्द्रता का अधिकतम प्रतिशत 93 रहा है। मौसम में थोड़ा सा आपको पता है कि बदलाव देखने को मिलेगा क्योंकि सर्दियां तो आएगी, ऑब्वियस सी बात है। काफ़ी पहले सर्दियां आ जानी चाहिए थी लेकिन इस बार थोड़ा सा डिले देखने को मिला है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। जी हाँ, यूपी उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत पर सीएम योगी की पहली प्रतिक्रिया, बंटेंगे तो कटेंगे नारा दोहराते हुए कही कुछ बातें। जी हाँ, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा उपचुनाव के भाजपा एनडीए की जबरदस्त बढ़त पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पहला रिएक्शन सामने आ ही गया है जिसका बेसब्री से सबको इंतजार था। जी हाँ, विधानसभा उपचुनाव की कमान मुख्यमंत्री योगी ने अपने हाथों में ले ली है और उन्होंने सभी 9 विधानसभा सीटों फुलहरी, कटहरी, खुदगरी और गाजियाबाद, खैर, करहल, सीसामऊ, मझवा और मीरापुर में 30 मंत्रियों को प्रभारी मंत्री के रूप में तैनात किया था। और आपको बता दें ये बहुत बड़ी जीत है वैसे देखा जाए, और सभी प्रत्याशियों को बधाई दी और उन्होंने कहा बटेंगे तो कटेंगे। जी हाँ, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। जी हाँ, ऐसा करके उन्होंने कुछ बताया, बोला। बाकी आपका इसके प्रति कोई विचार हो तो मुझे एक बार कमेंट्स में बताइएगा। जनता को पसंद आया सीएम योगी का नया नारा, बटेंगे तो कटेंगे। जी हाँ, साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जी हाँ, आपको बता दें यूपी उपचुनाव 31 साल बाद इस मुस्लिम बहुल सीट पर कैसे जीती है बीजेपी। जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं एक देश की राजनीति में शनिवार के दिन महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों में चर्चा होती रही, लेकिन यूपी में सियासी हलकों पर चर्चा रहा कि एक सीट जिस पर बीजेपी ने उपचुनाव में जीत हासिल की। जी हाँ, बात हो रही है उत्तर प्रदेश के विधानसभा की सीट जिसने 2024 के उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में आखिरी बार 1993 में जीती थी, और ये मुरादाबाद जिले की कुदरकी की विधानसभा सीट है। जी हाँ, जो कि अभी तक कोई जीत ही नहीं पाया था। 31 साल पहले बीजेपी ने इस सीट को जीता था और बता दें ये बहुत बड़ी जीत है वैसे देखा जाए तो। वाकई में कुछ तो चीज़ अलग की है तभी जाके ये जीत मिली है। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में होने वाला है सबसे बड़ा बदलाव, सीएम योगी ले सकते हैं एक फैसला। आपको बता दें योगी सरकार नजुल अध्यादेश को लेकर आक्रामक है। यूपी की कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला हो सकता है। जी हाँ, क्या है इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। इस अध्यादेश को मामूल संशोधन के लिए शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में होने वाली मीटिंग में रखा जा सकता है। शुक्रवार शाम को बैठक होने वाली थी। बैठक में अनुमोदित होने के बाद अध्यादेश को दोबारा विधानसभा परिषद में हवाले के लिए किया जाएगा। बता दें विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान नोजल अध्यादेश विधान परिषद की परवर समिति के हवाले किया गया है। जी हाँ, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जी हाँ, योगी वर्सेस अखिलेश। जी हाँ, आपको बता दें 27 की सियासत के लिए यूपी उपचुनाव के नतीजों के मायने यहाँ से बदलेगी रणनीति। आपको बता दें यूपी उपचुनाव के नतीजों से साफ होता है कि अखिलेश यादव का पीडीए दाव कितना कारगर रहा। वहीं यह भी पता चलेगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ की मेहनत की और चुनावी दौर के दौरान जो बटेंगे तो कटेंगे की रणनीति कितनी असरकारी रही। इस चुनाव में सपा यह सिद्ध करने की कोशिश में रही कि 27 में वही मुख्य रूप से मैदान में होगी। जी हाँ, बाकी आपको क्या लगता है इसके प्रति कोई विचार हो तो मुझे बताइएगा। बाकी देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होता है, बीजेपी और कितना कमाल करती है। चलिए इसी के बाद बता दें आपको राशन कार्ड धारकों की हो गई है मौज, दिसंबर से मिलेगा एक्स्ट्रा गेहूँ। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कुछ नियमों में बदलाव हुआ है और इसके तहत गरीबों को काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आपको गेहूं के अंदर और चावल में थोड़ा सा अंतर था। जी हाँ, अब इसके हिसाब से आपको थोड़ी और मदद मिलेगी और काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। जैसे 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल जो थे वो निर्धारित किए गए थे, इसमें आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा। दिसंबर माह में आवंटन और भविष्य की योजना है, गरीब लोगों को मिलेगा और अनाज। जी हाँ,
कोई भी भूखा न सोए। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे, अब उद्धव ठाकरे की राजनीति का क्या होगा। आपको बता दें एक बहुत बड़ी जीत है महाराष्ट्र के अंदर भी बीजेपी की। जी हाँ, राज्य की कुल 288 विधानसभा सीटों के चुनाव और रुझानों की महानीति गठबंधन 230 से ज़्यादा सीटें पर जीती है और वहीं महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का आंकड़ा 50 के नीचे ही सिमट सकता है। वाकई में ये तो पूरी तरह से एक प्रकार से खेला ही हो गया। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जी हाँ, आपको बता दें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति एक बार फिर से सरकार बनाने में कामयाब रही। राज्य में बीजेपी को 132, शिवसेना को 57 और एनसीपी को 41 सीटों पर जीत हासिल हुई है। जी हाँ, जो कि वाकई में बहुत कमाल का प्रदर्शन रहा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जी हाँ, प्रदूषण से कब मिलेगी राहत, किसान से दिल्ली में खतरनाक स्तर पर बरकरार है EQI, जाने पॉल्यूशन लेवल। आपको बता दें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार आज सुबह 7 बजे से दिल्ली में 24 घंटे का औसत समग्र जो EQI है वो 421 है, जो कि गंभीर श्रेणी में है। वहीं दिल्ली के 39 स्टेशनों से 28 स्टेशन गंभीर या अत्यधिक गंभीर श्रेणी में। देख सकते हैं आप एक बार नज़ारा, कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है। जी हाँ, और ये पॉल्यूशन सर्दियों में इसीलिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि जितना भी पॉल्यूशन है वो साथ साथ में जो वायु की बूंदें होती हैं उनके साथ मिक्स हो जाता है इस वजह से। तो वाकई में बहुत बुरा हाल देखने को मिल रहा है। दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है। जी हाँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जा रहा है, बाकी शहरों में इतना नहीं है और शहरों में भी है, लेकिन दिल्ली में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, पोज करके आप एक बार पढ़ लीजिएगा तभी थोड़ा आपको आइडिया लग जाए। ठीक है, आपको समझ आ जाए दिल्ली के जो सबसे हालत ख़राब चल रही है उसके बारे में। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जी हाँ, आपको बता दें अडानी रिश्वत मामले पर सियासत जारी है, राहुल गांधी ने की है बड़ी मांग। जी हाँ, अडानी ग्रुप में लेकर काफ़ी चीज़ें हो रही है। आपको पता है उनके ऊपर कुछ अमेरिका रिश्तों में कितना पड़ेगा असर और कुछ ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं। बाकी आने वाला समय बताएगा क्या होता है, लेकिन आपको बता दें अमेरिका की कोर्ट ने गौतम अडानी समेत 8 लोगों को धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के मामले में आरोपी बनाने का फैसला किया है। और इन 8 आरोपियों में गौतम अडानी के अलावा सागर अडानी भी हैं और गौतम अडानी के भाई राजेश अडानी के बेटे शामिल हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है, इस चीज़ में कोई अपडेट नहीं आया, बड़ा आता है तो मैं आपको बताता हूँ। चलिए इसी के बाद बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 25 तक बंद रहेंगे स्कूल, फिर रेड जोन में पहुंचा नोएडा ग्रेन का वायु प्रदूषण, प्रशासन ने जारी किया नया आदेश। आपको बता दें जिलाधिकारी ने वायु प्रदूषण के कारण 25 नवंबर को भी 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए हैं और वाकई में बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, इतना ज़्यादा प्रदूषण हो गया है दिल्ली के पास नोएडा, इसीलिए प्रदूषण और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इन 6 बैंकों ने किए हैं नए नियमों का उल्लंघन, RBI ने किया एक्शन, ठोका लाखों का जुर्माना, कहीं इनमें आपका खाता में नहीं। आपको बता दें RBI ने 5 बैंकों को मौद्रिक जुर्माना लगाया और इस लिस्ट में प्राइवेट सेक्शन का RBL बैंक भी शामिल है। जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं कुछ ऐसे बैंक्स हैं जिनको काफ़ी बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, प्राइवेट सेक्टर के RBL बैंक भी RBI ने कार्रवाई की है। गुजरात के दामोदर नागरिक कॉर्पोरेटिव लिमिटेड, द कर्जन नागरिक सहकारी लिमिटेड और बाकी कुछ बैंक्स की लिस्ट हैं, पोज करके पढ़ लीजिएगा, जिन पर 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है RBI की तरफ से। जी हाँ, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जी हाँ, आपको बता दें बिहार बोर्ड की डेट शीट आ चुकी है। बिहार बोर्ड की डेट शीट चेक करने के लिए आप 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम कब से हैं उसका कोई आधिकारिक जो ऐलान है वो तो नहीं किया गया, लेकिन आपको बता दें 10वीं और 12वीं की डेट शीट जारी कर दी है। बोर्ड कब कराएगी परीक्षा उसके बारे में पूरा अपडेट आने वाली वीडियोस में मैं आपको देता रहूँगा, लेकिन बिहार बोर्ड की डेट शीट को आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.gov.in पर जारी किया जाएगा। बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट डेट शीट का लिंक उपलब्ध कराया जाएगा, वहाँ पे आप एक बार पूरा का पूरा स्केड्यूल देख सकेंगे। बिहार बोर्ड के पिछले साल की परीक्षाएं बताई जा रही थी, 4 दिसंबर को वैसे कर दिया था जारी स्केड्यूल वगैरह, बाकी आने वाले समय में भी जल्दी स्केड्यूल आ जाएगा, डोंट वरी, मैं आपको अपडेट दे दूँगा। चैनल सब्सक्राइब रखिए। चलिए इसी के बाद बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ये तो लहर नहीं सुनामी थी, महाराष्ट्र के नतीजों पर बोले उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी भी हैरान। आपको बता दें महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों को राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे ने अप्रत्याशित बताया। जी हाँ, कांग्रेस सांसद ने कहा कि पार्टी विस्तार से हार का विश्लेषण करेगी, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे भी बीजेपी अपना दबदबा कायम कर पाएगी क्या, लेकिन वाकई में सच में बीजेपी ने कमाल कर दिया। कांग्रेस बोली हारने का हुआ है षड्यंत्र। जी हाँ, इस सुनामी को पहचान नहीं सके। जी हाँ, लोगों को समझ तक नहीं आया उन नेताओं को भी यह कैसे हुआ, लेकिन वाकई में सच में एक सुनामी ही थी। जी हाँ, तो ये थी उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया की जुड़ी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट काम की
कैसी लगी आपको सारी खबरें मुझे कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं करता तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।